आज के न्यूज़ जो भाई बहुत से हॉट टॉपिक्स, बड़े नाम हैं। बेंजिमा वांट्स टू मूव आउट, शावी ने मेसी को कंफर्म किया कि ही इज कमिंग टू बार्सिलोना। प्लस नेमार के रिगार्डिंग न्यूज़ है, उसने पेप से बात की है। प्लस लिवरपूल वांट टू साइन अ स्ट्राइकर। लेट्स बिगिन विद द बेंजिमा। कल जो खबर आई कि बेंजिमा वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम मैड्रिड, छोड़ा जाता है मैड्रिड को। जब से सिटी से हारे तब से वो ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ा सा ऑफ चल रहा था, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा ऑफ चल रहा था, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट उसकी बहुत कम थी। अब उसको पता है कि नेक्स्ट सीजन एक हॉलैंड या एम्बापे में से कोई ना कोई एक स्ट्राइकर रियल मैड्रिड लेके आएगी उसकी रिप्लेसमेंट के लिए। तो वो पॉसिबिलिटी है तब भी चला जाएगा, लेकिन उसने इस सीजन सोचा है अब जाने का। और अगर बेंजिमा रुकता है इस सीजन, अभी तो न्यूज़ आई है कि भाई बेंजिमा सोच रहा है यहाँ से जाने का, मैड्रिड छोड़ने का। लेकिन अगर बेंजिमा रुकता है तो भाई उनके पास पार्ट टाइम स्ट्राइकर कौन सा होगा? वो स्पाइनल का जो सेलू था, उसने इस सीजन बहुत तगड़े गोल मारे हैं, 15 गोल उस बंदे ने सीजन किए हैं, हैवी सीजन उसके बंदे का गया है। और एक और नाम शॉर्टलिस्ट के अंदर आया है, वो बॉबी फर्मिनो का है। प्लस अगर अगर बेंजिमा जाता है इस सीजन तो भाई उसकी रिप्लेसमेंट एक एलीट स्ट्राइकर ही चाहिए, और जो कि कार्लोस अंजेलोटी चाहता है हैरी केन। और बोर्ड चाहती है कि हम हैरी केन को नहीं साइन करेंगे, क्योंकि अगले साल उन्होंने हॉलैंड या एम्बापे पे पैसे स्पेंड करने हैं, तो वो उस पर स्पेंड करेंगे, अदर देन वो हॉलैंड हैरी केन पे 100 मिलियन स्पेंड नहीं करेंगे। तो वो बोर्ड चाहती है फर्मिनो या जोसेलो में से कोई आ जाए। पर कार्लोस अंजेलोटी चाहता है कि अगर बेंजिमा जाता है तो उसकी जगह पे हैरी केन आए। प्लस बेंजिमा को जो ऑफर चल रही है कि सऊदीया से ऑफर आई है भाई, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट है, 100 मिलियन पर ईयर उसको मिलेगा। प्लस उसको कमर्शियल से पैसे भी आएंगे, उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएगा वहाँ पे जाके। सऊदीया से भी उसके कुछ ऑफर्स आ रही हैं। और अगर हम मेसी के बारे में बात करें भाई, कल तो शावी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उसने बहुत सी बातें की हैं, उसने पूरी टीम के बारे में बातें की हैं। प्लस उसने मेसी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि भाई मेसी इज कमिंग टू द बार्सिलोना। दो न्यूज़ है मेसी के बारे में, दो न्यूज़ है। मेसी इज कमिंग टू बार्सिलोना, ये शावी का कहना है। फिर उसने वो क्वेश्चन पूछा कि क्या वो टीम में फिट बैठेगा, तो शावी ने उसका जवाब दिया कि भाई ही इज प्लेइंग लाइक ए मिडफील्डर, ही इज प्लेइंग एज ए स्ट्राइकर, ही इज प्लेइंग लाइक एज ए नंबर 9 नंबर 10। मेसी हर जगह फिट हो सकता है, मेसी का मसला नहीं है। मेसी मेसी तो आ रहा है, कल शावी ने इंटरव्यू में क्लियर किया है। प्लस दूसरे साइड पे एक और न्यूज़ आई है कि मेसी का जो एजेंट, उसका बाप ही है ना जॉर्ज मेसी, प्लस उसका ब्रदर मेसी का जो है, वो परस्यू कर रहे हैं बार्सिलोना को और ला लीगा को फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी कोई डील दो, कोई टेबल पे ऑफर रखो, ताकि हम उसको उसको देखें, कुछ समझे बुझे उसको। नहीं तो हम अल हलाल जा रहे हैं। और उस अल हलाल की तरफ से ऑफर जो सी आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि भाई 600 मिलियन पर ईयर, उन्होंने 400 मिलियन 600 कर दिया, 1.2 बिलियन भाई डॉलर्स भाई मेसी कमाएगा अगर मेसी बन जाता है। तो जॉर्ज मेसी और मेसी का जो भाई है, वो इसलिए फोर्स कर रहे हैं अल हलाल के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी का, उनका लाइफ टाइम का सबसे बड़ा कमीशन होगा इसके अंदर। मैंने कभी इतना ज्यादा कमीशन नहीं खाया होगा। वो दोनों से कमीशन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मेसी का अभी तक डिसीजन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेसी अल हलाल जा रहा है। मेसी की फर्स्ट प्रायोरिटी बार्सिलोना में भी है। शावी से जब पूछा गया कि भाई आर यू इन कांटेक्ट विद मेसी, उसने कहा यस आई एम कांटेक्ट विद मेसी एंड ही इज डिजायर वांट्स टू कम टू बार्सिलोना। तो इसलिए मैंने फिर लपोर्टे से बात की कि मेसी वांट्स टू कम टू द बार्सिलोना। बार्सिलोना आर गोइंग टू सेल फेरन टोरस। फैंटोस के बारे में कल न्यूज़ आई कि भाई कोई भी ऑफर अराउंड 20-25 मिलियन अगर आ गई तो बार्सिलोना उसको सेल कर देगी। भाई इतना सस्ता बेचेगी। लाइक ही इज 23-24 इयर्स ओल्ड। भाई पोटेंशियल है उस बंदे के अंदर, उसको इतना गेम टाइम नहीं आने मिला, लेकिन सिटी ने हमें चूना लगाया। भाई सिटी ने हमें चूना लगाया और हमसे 60 मिलियन लिए और हम 25 मिलियन में दे देंगे। तो आर्सेनल थोड़ा सा उसके ऊपर आ रही है कि पॉसिबिलिटी आर्सेनल और न्यू कासल, ये दो क्लब है, पॉसिबिलिटी है इन दोनों की कि ये दोनों फैरन टोरस को साइन करें। अगर फैरन टोरस वहां जाकर चल गया ना, तो भाई साहब बहुत सस्ते में बेचेंगे हम। भाई 25 मिलियन इज सो चीप। प्लस शावी ने कुछ प्लेयर से कहा है कि लाइक जैसे आंसू फाती है, फरन टोरस है, फ्रैंक कैसी है, एंड पाब्लो टोरे है। उन बंदों से कहा कि भाई मैं उन पर डिपेंड नहीं हूँ नेक्स्ट सीजन। तो पॉसिबिलिटी है कि इन 3 बंदों को साइन करें, पाब्लो टोरे को लोन पे भेज देंगे, फ्रैंक कैसी को, फरन टोरस को, आंसू फाती को सेल कर देंगे और पाब्लो टोरे को लोन पे भेज देंगे। ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। प्लस लिवरपूल वांट सेंटर बैक जूल्स कुंडे के बारे में न्यूज आ रही है कि लिवरपूल जूल्स कुंडे को परस्यू करना चाहती है, उसको उसकी सर्विसेज को लेना चाहती है। बट जूल्स कुंडे ने डिनाई किया ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्लब ने कहा था कि ही नीड्स टू इंप्रूव इन एवरी डिपार्टमेंट, अ पार्ट ऑफ गोलकीपर। लाइक अगर कुछ इफ इज गुड सेंटर बैक इज केम देन व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट। ये क्लूब के अल्फाज थे। आई थिंक क्लूब भी चाहता है कोई अच्छा सेंटर बैक साइन करना, अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई, अगर मार्केट में कोई सेंटर बैक हुआ। लेकिन जूल्स कुंडे ने ट्वीट किया और कल
इंटरव्यू में शावी ने जूल्स कुंडे के बारे में भी कहा कि भाई मुझे तो कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी इश्यूज नजर नहीं आ जूल्स कुंडे रिगार्डिंग कोई उसको कोई मसला है क्लब के अंदर। हाँ, उसको ये सेंटर बैक खेलने की डिजायर पोजीशन है, उसको राइट बैक खेलना अच्छा नहीं है, लेकिन पर उसने फॉर द सेक ऑफ द टीम उसने खेला है, अगर आगे अगर जरूरत पड़ी तो खेलेगा भी, लेकिन अभी फिलहाल वो ही स्टेइंग एट बार्सिलोना। लेकिन कुछ अच्छी ऑफर आ गई, मैं ये नहीं कह रहा कि बार्सिलोना से लड़ना नहीं करेगा 70 to 80 मिलियन, लेकिन उसने लिवरपूल एक सेंटर बैक तो आई गेस नहीं कर देगी। लाइक वनडाइक 70 मिलियन दिए थे उन्होंने, तो आई थिंक वनडाइक के बराबर का थोड़ी है कोंडे। लाइक खैर ही इज यंग, कुंडे इज यंग, लेकिन पॉसिबिलिटी है कुछ भी हो सकता है, बार्सिलोना को अच्छी ऑफर आ गई तो बार्सिलोना से सेल कर देगी। शावी ने डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल के ऊपर एक जो स्पेसिफिक नाम लिया है वो जुबामेंडी का नाम लिया है। शावी ने बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबामेंडी का नाम लिया है कि उसको वो प्लेयर का स्टाइल गेम प्ले हमसे बहुत सिमिलर है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा हमें रिप्लेस करेगा सर्जियो बुस्केट्स को डीएम रोल के ऊपर। सर्जियो बुस्केट्स ने भी जब कल अपना इंटरव्यू दिया तो उसने ऐसी बात की कि जब उसे क्वेश्चन किया था कमिच और जुबामेंडी, और फर्स्ट उसने कहा कि भाई आई वुड वांट रोड्री मैनचेस्टर सिटी वाला डीएम टू वांट टू प्ले एट माय पोजीशन, बट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज़ सिटी से छोड़ेगी नहीं। दिस सीजन ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर फॉर सिटी फॉर दिस सीजन इन द प्रीमियम लीग, नो डाउट भाई। क्या सीजन बंदे ने गया, क्या सीजन बंदे ने खेला है, तो वो तो मुश्किल है, बहुत सिचुएशन मुश्किल है। और उसके अलावा किमिच और जुबामेंडी में उसने बुस्केट्स ने कहा कि आई थिंक जुबामेंडी इज गोइंग टू रिप्लेस मी, और मेरी उससे कुछ प्रोफाइल सिमिलरिटी है। और शावी ने भी कहा कि वी डोंट वांट टू रिप्लेस बुस्केट्स, वी वांट टू ब्रिंग द प्लेयर सिमिलर टू द बुस्केट्स। हम बुस्केट्स को प्लेस थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन उससे सिमिलर जैसा प्लेयर ले सकते हैं, और वो जुबामेंडी में क्वालिटी है। तो आई थिंक इस टाइम मुझे जो मोस्ट ऑफ द चांसेस लग रहे हैं वो जुबामेंडी के ऊपर ही हैं, जो लाइक अब तो और क्लियर शावी ने कर दिया कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जुबामेंडी इज गोइंग टू प्लेइंग फॉर डीएम रोल, बार्सिलोना से परस्यू करेगी रियल सोसिएडाड से। और नेमार के बारे में ये न्यूज़ है कि भाई पेप गार्डियोला ने कहा है, goal.com ने ये न्यूज़ दी है कि पेप गार्डियोला ने नेमार से बात किया रिगार्डिंग नेक्स्ट सीजन, उसका क्या माइंडसेट है, क्या उसकी इंटेंशन नेक्स्ट सीजन, क्योंकि पीएसजी तो उसको छोड़ ही सीजन, तो उसके बारे में उसके आपस में मैसेज पे या कॉल पे जितनी बात हुई है, एक goal.com ने गोल ग्लोबल ने इसने रिवील किया ये न्यूज़। अभी लेकिन अथेंटिक न्यूज़ नहीं है, अभी उसके ऊपर क्या फर्दर इसकी क्या कंफर्मेशन है अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये रूमर्स हैं, रूमर्स मार्केट में कल रात ही आए हैं, ये उन्होंने न्यूज़ लगाई है अपने पेज के ऊपर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी दोनों में रेस होगी नेमार की साइनिंग के लिए, और आई थिंक इसमें अपर हैंड सिटी का ही है। लाइक आप सिटी की अचीवमेंट्स देखो इस टाइम, और अब यूनाइटेड की अचीवमेंट देखो, ऑल दो यूनाइटेड की टीम एक बिल्डअप में है, एक ट्रांजिशन फेज में है, पॉसिबल उनका अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर नेमार ने कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, लाइक एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट लेना है, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट, तो भाई यूनाइटेड ज्वाइन करके उनको एक लाइक टाइटल जिता सकता है, चैंपियन लीग में अच्छी मैचेस जिता सकता है, अच्छी पोजीशन ले जा सकता है, लाइक वो कर सकता है। लेकिन आई थिंक अगर सिटी अगर इसमें इन्वॉल्व हो गई नेमार में, पॉसिबिलिटी अगर पेप गार्डियोला सिटी नेमार को जाने नहीं देगा यूनाइटेड के अंदर, तो आई थिंक अभी तक तो ये रूमर्स ही हैं कि पेप ने उससे बात की है, अभी कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं आई। एक goal.com ने रिवील की है ये बात, अभी जब इसके ऊपर फर्दर अगर कोई आती है तो फिर बात करेंगे इसके ऊपर। अगर तो ग्लेजर्स ओनर्स देंगे यूनाइटेड के तो फिर वो इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है फिर वो नहीं है। और एक ही चीज़ है, लाइक अगर कतरी ओनरशिप आएगी, पैसा आएगा, तो पैसा फिर उससे फिर नेमार भी साइनिंग हो सकती है, जितनी मर्जी का डिज़ायर आप उसको वेजेस भी दे सकते हो, आप उसको एक अच्छी सैलरी भी दे सकते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर वो आ सकता है। कतरी ओनर्स आएंगे तो कुछ हो सकता है, तो कुछ साइनिंग्स होंगी, वरना अभी तक तो सब मार्केट में कुछ ना कोई हाथ मार रहा है, हर टीम कोई ना कोई प्लेयर साइन करने की कोशिश कर रही है, बातें चल रही हैं, पेपर वर्क चल रहा है, डील चल रही हैं, लेकिन यूनाइटेड सिर्फ बातें कर रही है, सिर्फ मोजे को साइडों की डील आ रही है, मेसन माउंट की न्यूज़ आ रही है, रिचर्ड जेम्स पीछे पड़े हुए हैं, हैरी केन की है, विक्टर ओशिमन की है, रैबियो की है, वालोविच की है, एक बहुत से नाम आ रहे हैं, किम जिंग जोंग की है, एक बहुत से नाम आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्बल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं सबके साथ। एक गेमिंग वर्बल एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ऐसे कोई पैसे नहीं दिए उनको। 58 मिलियन इज a huge amount for a center back, is a huge amount I think। और स्ट्राइकर के लिए भी 100 मिलियन आपको खर्च करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 225 मिलियन आपको 300 के पास आपको बजट होना चाहिए इस समय आपको स्पेंड करने के लिए, तो ग्लेजर इतने पैसे नहीं देंगी। ग्लेजर इस मामले में बहुत ही हरामी है, वो पैसे नहीं देंगे।
उल्टा वो पैसे देने के बजाय वो भाई क्लब के खर्चों पे चलते हैं। याद है आपको FA कप की जो मैचेस देखे थे ना, वुमेंस का भी मेंस का भी, उनका कम्युनिटी शील्ड का भी, यूनाइटेड का फाइनल देखने के आए थे, वो उल्टा अपने खर्चे की बजाय यूनाइटेड क्लब के खर्चे से उन्होंने फ्लाइट भी किया, होटल भी किया, फूड रेस्टोरेंट एवरीथिंग उन्होंने क्लब के खर्चे पे, उल्टा क्लब के ऊपर स्पेंड करने की बजाय वो उल्टा क्लब से लेके ही खा रहे हैं। तो आई थिंक वो इस क्लब को, जो इस क्लब की लेगेसी को है, इस क्लब की हिस्ट्री को ना ग्लेजर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इससे बेहतर है कि भाई ये और डिस्ट्रॉय करें। दे शुड हैव टू मूव आउट, समवन एल्स टू कम एंड कंट्रोल द यूनाइटेड लाइक कतरी ओनर्स है। वो तक इतना ही, बहुत सी न्यूज़ थी आज के लिए। और तब तक के लिए खैर रखिएगा, बहुत सारा दुआ में रखिएगा। अगर चैनल को नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका अलबासा।